गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने रियल नंबर मैथ्स का चैप्टर जो था वो स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर। उसमें मैंने आपको कल एक्सप्लेनेशन दिया था सारे ग्रुप्स ऑफ कौन से थे। चलो 2 मिनट का क्विक रिवाइज कर लेते हैं अपन। नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, इंटीजर्स थे, रैशनल नंबर था, इरेशनल नंबर था और रियल नंबर का एक्सप्लेनेशन दिया था। अब हम लोग मैथमेटिकल पोर्शन पे जा रहे हैं रियल नंबर के चैप्टर्स का। तो आप लोगों ने यूक्लिड जो मैथमेटिशियन है उसका नाम सुना है 9th स्टैंडर्ड में। हमारे यूक्लिड के जो पोस्टुलेट थे वो हम लोगों ने पढ़े हुए थे। अब जैसे एचसीएफ हमको पता है, हम लोग 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं। व्हाट इज द एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो हमको डिफरेंट मेथड से ढूंढना आता है। जैसे हम लोगों ने प्राइम फैक्टर वाली मेथड सीखी हुई है, वो आपको आती है ऑलरेडी। तो यूक्लिड जो मैथमेटिशियन है उसने एक दूसरी डिवीजन स्टेप दी थी एचसीएफ ढूंढने की, दैट इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा मीन्स अ प्रोसेस। डिवीजन प्रोसेस करके एचसीएफ ढूंढने की नई प्रोसेस दी थी यूक्लिड ने, इसीलिए उसको बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अदरवाइज दूसरा नाम है यूक्लिड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज अ वर्ड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। एल्गोरिथम मतलब स्टेप वाइज प्रोसीजर जिसको आप फॉलो करके कोई भी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम आपने वर्ड कंप्यूटर में सुना होगा, मीन्स स्टेप्स। स्टेप बाय स्टेप आपको आप जाते जाओगे तो वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम इन कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम लोग ये यूक्लिड्स के स्टेप्स फॉलो करके एचसीएफ ढूंढने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन में मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि फाइंड द एचसीएफ of this number with the help of Euclid algorithm, then you have to follow this process. नेक्स्ट आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये भी आने वाला है कि एचसीएफ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ढूंढना है, वो आपको ऑलरेडी आता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम से 2 नंबर के एचसीएफ ढूंढने की प्रोसेस सीखेंगे। एचसीएफ मीन्स, अगेन आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सी अब क्या करना है, तो पहले जो भी नंबर का एचसीएफ आपको ढूंढना है वो दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है वो हमको चेक करना है। तो सी आई एम राइटिंग ओवर हियर, तो 175 इज ग्रेटर देन 112, मीन्स के 175 जो है वो 112 से बड़ा है। पहले आपको ढूंढना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, ओके। सी अब हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम से एचसीएफ ढूंढने की प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर के टेबल से एडजस्ट करना है हमको, मतलब उसके नियर बाय नंबर लेना है। अब 112 का मैं टेबल चेक करती जाऊंगी और 175 आना चाहिए या उससे छोटा नंबर आना चाहिए, उससे बड़ा नंबर आना नहीं चाहिए। तो अगर मैं 112 के टेबल में जाऊंगी तो देखो 112 करूंगी ना मैं, तो 75 से नंबर बढ़ जाएगा, तो मैं वो बड़ा नंबर नहीं ले सकती हूँ। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, छोटा नंबर लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं 112 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ। जो भी आंसर आएगा उसको मैं 175 में से माइनस करूंगी तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा। सी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ कि 112 1 जा 112, ओके। अब मैं 175 में से 112 जो है वो माइनस कर रही हूँ, तो क्या मिला, 5 में से 2 कट हुआ तो 3, 7 में से 1 कट हुआ तो 6 एंड 1 में से 1 गया तो 0। तो ये 63 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये सेम टू सेम प्रोसीजर हम सारे स्टेप में करेंगे, राइट। अब मुझे ये वाला 112 जो है उसको यहाँ पे राइट इट डाउन करना है। अब ये 112 को मुझे किसके टेबल में एडजस्ट करना है, तो दैट इज रिमाइंडर 63 के टेबल में एडजस्ट करना है। 63 का टेबल में चेक करूंगी, अगर मैं 63 2 करूंगी तो 112 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं 63 1 ले रही हूँ। अगेन ऐसा मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको मैं 112 से माइनस करूंगी तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 49। अब ये वाला 63 जो है वो मैं यहाँ पे पुट इट डाउन कर रही हूँ और ये वाला 49 के टेबल में मुझे एडजस्ट करना है। अगेन मैं 49 2 करूंगी तो वो 63 से बढ़ जाएगा। मैंने आपको पहले बोल दिया उससे बड़ा नंबर हमको लेना नहीं है, उससे छोटा नंबर ही लेना है। तो 49 1 में ले रही हूँ, फिर से ऐसा मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगी 63 में से, तो मुझे ये वाला रिमाइंडर मिल जाएगा। अगेन 40 डाउन, पुट इट ओवर हियर, 14 के टेबल में एडजस्ट करो तो 14 3 लेंगे तो 49 से छोटा नंबर आएगा और रिमाइंडर मिलेगा 7। फिर से 49 जो है वो मैं यहाँ पे लूंगी, 7 के टेबल में एडजस्ट करूंगी तो 7 2 14, रिमाइंडर 0 रिमाइंडर आए तब तक हमको ये स्टेप करते जाना है।
कि जो टेबल एडजस्ट करें उसको आगे लो, उसके रिमाइंडर के टेबल में उसको एडजस्ट करो। ये वाले स्टेप कहाँ तक करेंगे, माइंड वेल 0 आता है तब तक। जब 0 आ जाएगा फिर हमारा जो डिवीजन टेबल जो है दैट इज योर HCF, मतलब कि 175 और 112 का HCF क्या है 7। सो दिस इज योर यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो देखो मैंने ये एक छोटे नंबर लेके आपको एग्जांपल दिया तो क्या आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि HCF कैसे ढूंढा जाता है। अब हम लोग टेक्सचुअल एग्जांपल के और जा रहे हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक का रिटन एग्जांपल है, यू कैन गो थ्रू इट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 4052 and 12576 by using the Euclid's lemma. Now you know what is a Euclid's lemma, division lemma और Euclid's algorithm both are similar. तो पहले हमको क्या चेक करना है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखो आई एम राइटिंग डाउन ओवर हियर, तो 12576 इज ग्रेटर देन बाय 4052। ये हमने चेक कर लिया कि कौन सा बड़ा नंबर है। अब हमको बड़ा नंबर लेना है और छोटे नंबर के टेबल में उसको हमको एडजस्ट करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में जो एक छोटा एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन किया था, तो मैं 4052 के टेबल में डिवीजन करके चेक करती जाऊंगी तो मुझे उसके नियरेस्ट नंबर लेना है। लेकिन नियरेस्ट नंबर मतलब कौन सा, उससे छोटा वाला, उससे बड़ा होना नहीं चाहिए। तो मैं जब 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो जो आंसर आएगा उसको मैं 12576 में से माइनस करूंगी तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा 420। ये कैसे होता है मैंने आपको यहाँ पे एक स्टेप करके दिखा दिया है। तो वही प्रोसीजर आपको हर एक स्टेप पे करनी है। अब क्या करूंगी मैं, 4052 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करूंगी और जो रिमाइंडर है उसके टेबल में मुझे वो नंबर को एडजस्ट करना है। तो देखो 420 को मैं जब 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो उसका नियरेस्ट नंबर मुझे मिल जाएगा और रिमाइंडर मिलेगा मुझे 272। अगेन सेम टू सेम प्रोसीजर करते जाएंगे कि 420 को मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करूंगी, 272 के टेबल में मुझे वो नंबर एडजस्ट करना है। तो 272 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 420 से छोटा नंबर मिलेगा। देखो यहाँ पे अपन को पता ही चल जाएगा कि 272 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियसली 420 से बड़ा ही नंबर आने वाला है। बड़ा नंबर हमको चाहिए नहीं, उससे छोटा नंबर ही होना चाहिए। जो आंसर मल्टीप्लाई करके मिलता है उसको 420 में से माइनस करो तो मुझे रिमाइंडर 148 मिलेगा। अगेन इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करो और कौन से टेबल में एडजस्ट करो, 148 में एडजस्ट करो। 148 को मैं फिर से 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 272 से मुझे छोटा नंबर मिलेगा और जो आंसर आएगा उसको 272 में से मैं माइनस करूंगी तो मुझे रिमाइंडर 124 मिलेगा। फिर से वही की वही प्रोसीजर करो कि 148 को कैरी फॉरवर्ड करो, कौन से टेबल में चेक करना है, रिमाइंडर के टेबल में चेक करना है। तो 124 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो मुझे उससे छोटा नंबर मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा 24। फिर से वही की वही प्रोसीजर, 124 को कैरियर फॉरवर्ड करो, 24 के टेबल में देखो तो 24 5 रिमाइंडर मिलेगा 4। 24 को फिर से कैरी फॉरवर्ड करो तो 4 5 24 6 24 होता है और रिमाइंडर 0 मिलता है मुझे। मैंने आपको बोला था कि ये स्टेप हमको कब तक करते जाना है, जब तक हमको रिमाइंडर 0 ना मिले तब तक। तो हमको अब HCF मिल गया कि जो आपका नंबर है, दोनों नंबर का HCF है आपका 4। अब देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1 हम लोगों ने किया जो यूक्लिड एल्गोरिथम पे HCF ढूंढने का था। अब ये थियोरेटिकल एग्जाम्पल है, ये भी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 2 ही है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर कैसे प्रूव करना है वो हमको पता चल जाएगा। ये प्रूव करने का सम है। तो देखो, शो दैट द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव मतलब सारे नेचुरल नंबर जो हम लोगों ने ग्रुप में लिए थे, कौन से होते हैं, 0 से सारे आगे 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। उसमें से कौन सा नंबर लेना है, इवन इंटीजर। इवन मतलब 2 4 6 8 ये सारे इवन इंटीजर है। तो क्वेश्चन क्या, हमको क्या शो करना है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। 2q जो है वो कोई भी नंबर है तो हमको देखो पता चल ही जाएगा। इवन नंबर मतलब 2, फर्स्ट इवन नंबर हुआ 2, सेकंड इवन नंबर हुआ 4। तो 4 क्या है, 2 2 4 होता है। उसके बाद का इवन इंटीजर कौन सा है, 6। तो 2 3 6 होता है। मतलब सारे इवन इंटीजर जो होते हैं वो 2 के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होते हैं। तो हमको ये दिखाना है कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो 2q के फॉर्म में है एंड दैट द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इज द फॉर्म ऑफ 2q + 1। अब देखो ये मैंने 2q फॉर्म आपको समझा दिया। अब 2q + 1 मतलब क्या हुआ, देखो 2 जो है वो आपका इवन नंबर है,
4 जो है वो आपका इवन नंबर है, 6 जो है वो इवन नंबर है। अब मैंने 4 जो है मैंने लिखा 2 2s are 4। अब 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5 आता है। 5 जो है वो ऑड नंबर है आपका, तो 4 + 1 करूँ तो मुझे 5 मिलता है ना। तो मैंने ये 2 2s किया प्लस 1 किया तो मुझे 5 ही मिला। तो ये वाला फॉर्म आ गया ना। ये फॉर्म समझ में आया आपको कि ये जो Q जो है वो चेंज होता जाएगा। जैसे मुझे अब मैंने 6 लिखा तो 6 क्या होता है? 2 3 6 होता है, प्लस 1 करूँ तो 7 आ जाएगा। तो ये फॉर्म समझ में आ जाएगा। नंबर से समझो तो ये जो आपका मैथमेटिकल फॉर्म जो आपको समझाना है वो समझ में आ जाएगा, राइट। तो अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया माइंड में कि आपको क्या दिखाना है कि जो सारे पॉजिटिव इवन नंबर है वो 2q के फॉर्म में है और सारे पॉजिटिव ऑड नंबर जो है वो 2q + 1 के फॉर्म में है। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो अब सॉल्यूशन, क्वेश्चन पहले समझ लो। देखो मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। क्यों? आप वहीं पे आपको दिक्कत आती है। मैथ्स में कोई भी बाहर से कुछ भी नहीं आता है, वो लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन ट्विस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल क्लियर होगा तो कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन समझने में 1 मिनट एक्स्ट्रा लगाओ, सॉल्यूशन में 1 मिनट कम हो जाएगी आपकी। देखो तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है, तो उसके लिए हम लोग एक एज्यूम करते हैं। सो लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीगर। ए जो है वो कोई भी हम लोग पॉजिटिव इंटीगर ले रहे हैं। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीगर, क्योंकि मैंने आपको पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया तब सारे ग्रुप ऑफ नंबर्स जो है वो एक्सप्लेन कर दिए। इंटीगर मतलब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कोई भी नंबर पॉजिटिव जो नेगेटिव होता है ये। लेकिन मैं यहाँ पे लेट क्या ले रही हूँ कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव इंटीगर ही माइंड में रखने हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उसमें सब पॉजिटिव के बारे में ही मुझे एक्सप्लेन करना है। तो ए इज द एनी पॉजिटिव इंटीगर, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? 2। तो यूक्लिड लेमा डिवीजन की जो कंडीशन है दैट इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड एल्गोरिथम की कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उसमें मैं वैल्यू रख रही हूँ बी की ये जो वैल्यू है मैं उसको पुट डाउन कर रही हूँ। तो बी यहाँ ए तो है एज इट इज लिखूंगी, बी की वैल्यू मैंने लिख दी 2 क्यू प्लस आर। तो क्यू जो है is greater than equal to 0. What is the meaning of this symbol greater than equal to 0? मतलब कि Q जो है वो या तो 0 हो सकता है या तो 0 से ही बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या लेना था? सारे पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं। R जो है वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। क्यों 0 और 1 ही होगा? क्योंकि मेरा जो मुझे क्या लेना है? ऑड नंबर दिखाना है, b = 2 है इसलिए। अब ये वाले कंडीशन में मैं R की वैल्यू पुट डाउन कर रही हूँ। सी जो R जो है वो 0, ये कंडीशन आपको रीड करनी आनी चाहिए और कंडीशन समझ में आनी चाहिए। 0 लेस देन एंड इक्वल टू R लेस देन एंड इक्वल टू 2, मतलब R जो है वो 0 और 2 के बीच में है। तो 0 और 2 के बीच में कितने नंबर आए? 0 और 1। इक्वल टू मतलब क्या हुआ कि मैं 0 R की वैल्यू ले सकती हूँ। यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि R की वैल्यू मैं 2 नहीं ले सकती, 2 से छोटी ही ले सकती हूँ। तो 2 से छोटी क्या हुई? 1। और इक्वल टू लिखा है मतलब मैं 0 भी ले सकती हूँ। तो मैं 2 बार R की वैल्यू ले रही हूँ, एक बार मैं 0 ले रही हूँ और एक बार मैं 1 ले रही हूँ। क्यों मैंने 0 और 1 ली? क्योंकि मैंने ये कंडीशन यहाँ पे ली है कि R इज ऑलवेजली बिटवीन द 0 एंड 2। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है इसलिए मैं 2 की नहीं ले सकती हूँ। कोई भी कंडीशन जो मैथ्स में सिंबॉलिक वे में जो एक्सप्रेशन किया होता है तो सिंबल आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। तो मैंने R की वैल्यू 0 डाली, तो ये वाला जो आपका है A = 2Q + R, इसमें मैं बारी बारी से R की वैल्यू डाल रही हूँ। एक बार मैंने 0 डाली तो मुझे मिला A = 2Q, और मैंने जब R की वैल्यू 1 ली तो मुझे मिला A = 2Q + 1। अब 2Q के फॉर्म में मैंने आपको जो अभी एग्जांपल लेके सिखाया 4 और 6 का, तो मतलब ये 2 के मल्टीप्लाई में Q जो है भले कोई भी नंबर है पॉजिटिव नंबर, लेकिन वो किसके मल्टीप्लिकेशन में है? 2। तो 2 के टेबल में होने वाले नंबर कैसे होते हैं? इवन नंबर है। तो इसका मतलब हमको प्रूव हो गया कि A जो है वो 2Q के फॉर्म में है, इसीलिए वो इवन इंटीगर है। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी क्वेश्चन की कि हमको वो दिखाना था कि इवन इंटीगर ऑलवेज 2Q के फॉर्म में आते हैं, वो हमारा प्रूव हो गया। सेकंड हमको क्या प्रूव करना था कि जो ऑड नंबर होते हैं वो 2Q + 1 के फॉर्म में होते हैं, वो भी हमारा प्रूव हो गया। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीगर इज अ फॉर्म ऑफ 2Q + 1। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो कंडीशन हमको प्रूव करनी थी वो हम लोगों ने प्रूव कर दी। So this is all about the example 2 solution.